अच्छा, यूके से ये वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस वाले एक पाकिस्तानी 54 साला टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर जाते हैं। तो वो बंदा किचन में जाके तो उबलता हुआ जो उसने तेल रखा हुआ था वो पुलिस वालों पर फेंक देता है। आखिर क्या वजह बनी कि इसने पुलिस वालों पर तेल फेंक के उनको जला दिया और उसके बाद फिर पुलिस वालों ने इसके साथ क्या किया? पुलिस वाले जब अदालत लेके गए तो इसने जज को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उसकी क्या वजह थी? फिर जज ने इसको सज़ा कितनी दी और आखिर ये सिलसिला था क्या जो कि पुलिस इसको गिरफ्तार करने आई थी? ये बड़ी अहम वीडियो है, इसको ज़रा आप ध्यान से एंड तक देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इसके पीछे स्टोरी क्या थी। टैक्सी ड्राइवर, उसके कारनामे आप देखिएगा कि कैसे-कैसे लोग जब थोड़े से ज़हनी मफलूज हो जाते हैं तो क्या-क्या हरकतें करते हैं। ये इनकी शादी होती है 2013 को और 2024 तक 2022 तक ये चलती रहती है। 2013 से 2022 तक। इस दौरान इनके बच्चे भी होते हैं। लेकिन 2022 में इनकी तलाक हो जाती है। जो खातून इसकी बेगम होती है वो सेपरेट किसी दूसरे सबर्ब में रहना शुरू कर देती है। ये अपने माँ-बाप के साथ दूसरे इलाके में लंदन में रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये होता है कि ये अक्सर अपनी बेगम की जो जुदाई होती है ना तलाक के बाद, वो नहीं भूल पाता, उसको नहीं भूलता। उसके घर पे बाहर जाके खड़ा रहता है या उसके घर में दाखिल होने की कोशिश करता है। पुलिस को अक्सर वो कहती है कि ये देखें ये मेरा एक्स हस्बैंड है, मुझे तंग करता है, आता है। पुलिस आती है, पुलिस से भी झड़पें करता है और उनसे जनाब कहता है कि मेरी बेगम है, मेरे बच्चे ने पुलिस कहती है कि देखें आपका एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। ये अदालत का एक चक्कर है, आप अदालत में जाओ, अदालत अगर आपको अलाउ करेगी तो आप जिस दिन वो अलाउ करेगी उस दिन आके बच्चों से मिल लिया करो। लेकिन ये बंदा एक भी नहीं सुनता। इस तरह ये टोटल जो है ना कई दिन तक ये आँख मिचौली जारी रहती है। फिर जब पुलिस को पता चलता है ना कि ये आगे से मज़ामत भी करता है, ठुड्डे भी मारता है जब इसको मना करते हैं उसके घर पे खड़ा ना हो, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर एक दिन प्लानिंग की और सारा जो केस देखा कि इसने इसकी हिस्ट्री जो है ना वो इसी तरह की है। इवन के 22 मरतबा इसने शादी के दौरान भी अपनी बेगम को मारिया मूरिया ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है डोमेस्टिक घरेलू तशद्दद डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह कीता। उसके बाद ये होता है कि ये बंदा जो है ना इसको पुलिस वारंट लेके तो अरेस्ट करने के लिए जाती है इसकी बेगम के घर जो साहब का बेगम होती है। तो पूछते हैं कि सरफराज किधर है, हमारे पास उसके वारंट है, हमने उसको गिरफ्तार करना है। तो वो कहती है कोई यहाँ नहीं है, शायद अपनी अम्मा के घर हो, यहाँ वो अब नहीं आ रहा। तो पुलिस वाले वहां से निकल जाते हैं। लेकिन बाद में पुलिस ने अपनी फाइंडिंग में बताया कि जब हम निकले तो हमें शक है कि इसकी बेगम ने सरफराज को फोन कर दिया कि चारा कर लै, पुलिस आ गई तेन फंड तो ना रगड़ छड़नी, तो जो भी तुम कर सकते हो कर लो। बहरहाल ये पुलिस की ने जो बाद में फाइंडिंग दी कि उनको शक था, क्योंकि सरफराज ने आगे चल के जो मैं आपको बताता हूँ जो हरकत की उसका यही हो सकता है कि उसको पहले से पता था कि पुलिस मेरे घर में आ रही है, जो तेल वाली कहानी है। अच्छा, पुलिस जाती है उसके घर में और घर में जाके उसकी माँ होती है, बहन होती है, पूछती है उनसे कि सरफराज को हम गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, ये हमारे पास उसकी गिरफ्तारी के वारंट है और वो हमें पेश कर दें। वो कहती है वो घर में नहीं है। जिस तरह होता है ना कि बीबियां आगे हो जाती हैं तो कहती नहीं घर कोई नहीं। पुलिस के पास जब वारंट होते हैं ना तो वो फिर घर की तलाशी लेने में 1 सेकंड ही लगाती। उन्होंने फौरी तौर पर कहा नहीं, हम तो जनाब घर की तलाशी लेंगे। वो जो ही तलाशी लेते हुए किचन की तरफ जाते हैं तो किचन में खड़ा होता है सरफराज और बड़े से पैन के अंदर तकरीबन आधा किलो के करीब जो है ना ऑयल है उसको बॉयल करके उसने रखा होता है। जो ही पुलिस उसके पास आते हैं ये पकड़ता है पैन और पीछे ऐसे सारा ना उन पे सुट छड़ता है उन्होंने मुंह देते, जिसकी वजह से उनमें टोटल 5 पुलिस वाले होते हैं, एक खातून होती है। 3 जो है ना पुलिस वाले उनके बॉडी पे वो जो है ना तेल वो गिर जाता है गरम, और 2 को तो बहुत शदीद किस्म का जो है ना वो चेहरा वगैरह उसका मुतासर होता है। और इसी दौरान जनाब ये फौरी तौर पर जब पुलिस वालों को अपनी पड़ जाती है, तो ये दीवार के दूसरे रास्ते यानी कि दरवाज़ा जो बाहर को खुलता है ना लॉन में, वहाँ से भाग के फौरी तौर पर पीछे जाके जो गैराज स्टोरेज टाइप चीज़ होती है ना, गैराज होता है, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, उसके अंदर जाके छुप जाता है और अंदर से जनाब ठीक-ठाक किस्म की कुंडी लगा के आगे भारी-भारी चीज़ें रख के ना, तो बैठ जाता है। अब देखिए ये पूरा फ़िल्मी सीन आपको जो है ना वो इसने क्रिएट किया सरफराज ने। पुलिस जब देखा ना कि उन्होंने अपने साथियों को देखा कि चलें ठीक है, उन्होंने मज़ीद नफ़री को भी कॉल वैसे कर दी लेकिन भागे। जब इसको तलाश के आते हुए तो दरवाज़ा में एक नज़र आया स्टोर का। अब वो उसको खोलने की कोशिश की, इसने वो ना खोला। अच्छा, पुलिस के पास ना वो दरवाज़ा तोड़ने के लिए इतना सा ना वो की कहते हैं मुगली कहते हैं पंजाबी च, वो पीस होता है, वो लकड़ी का होता है या लोहे का होता है, उसको तेज़ से मारते हैं दरवाज़े के बाहर खड़े होके ना, जैसे आप वीडियो में भी देखा है। तो वो जनाब इसका उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, जब तोड़ा तो अंदर भी सरफराज जो है ना पूरी उसने मज़ाहमत की और जनाब जिस तरह मछली तड़पती है ना पानी के बगैर,
इसी तरह हरकतें करता रहा और ना ही इसने गिरफ्तारी जो है आसानी से दी और ना ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ रहा था। बिल आखिर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और ले गया अपने साथ। वहां जाके सारी इन्वेस्टिगेशन की। जब क्राउन कोर्ट में पेश किया गया तो वहां जनाब इसने जज को बताया कि असल में वो मैं जानबूझ के पुलिस वालों पे तेल थोड़ी फेंका था। भाई मुझे क्या पता था मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं, मैं तो अंडा फ्राई करने लगा था। तो ये आगे तो मैं घबरा गया, पता नहीं क्या हुआ और मेरे हाथ से तेल जो है ना वो छलक गया और इनके मुंह पे जा गिरा। अब उन्होंने कहा कि अंडा एक बॉयल करना था और 1 किलो का पैकेट ऑयल का आपने गर्म करके रखा हुआ था, तो क्या आपने उसमें नहाना था? तो मतलब है कि आपको पता था, प्री प्लान था कि मैं ये हरकत करूंगा, क्योंकि सरफराज एक इंतहाई चालाक किस्म का शख्स था। आप उसकी हरकतें अभी तक जो देखी है ना, वो चालाकी वाली ही हैं। भाई देखे ना, बुढ़ी बच्चे लैके नस गई, को तलाक ले ली, फिर वो पीछे नहीं छड़ता पिया, फिर पुलिस वाले ने पंगे। अब जज के साथ जो है ना वो क्या कहते हैं, आंखों में आंखें डाल के कहता है कि जी जज साहब अगर मुझे आपने जेल भेजा ना, अब देखें ये ब्लैकमेल कर रहा है। जज साहब अगर आपने मुझे जेल भेजा ना, तो मैं वहां अपने आप को कुछ कर लूंगा और सारा कसूर आप पर होगा और ये जो जिन्होंने मुझे पकड़ा इन पर होगा, कत्ल का इनका जो है ना वो मैं डाल दूंगा। अब देखिए कि कमरा अदालत में जज को ये कहना। बहरहाल मुख्तसर ये कि उन्होंने फिर जनाब जज साहब ने जब सारी जो है ना सिचुएशन देखी और उन्होंने फिर इसको 9 साल के लिए जेल भेज दिया है और अभी ये जेल में है। अब देखें, सरफराज अगर वैसे गिरफ्तारी दे देता, तेल ना फेंकता, भागता ना, तो इसको 4 महीने भी सजा नहीं होनी थी, क्योंकि इसके पास इसके ऊपर कोई इस तरह का कोई बड़ा संगीन नोयत का केस नहीं था। सिर्फ यही था कि अपनी बेगम के घर के बाहर जाके खड़ा उसको हरासा करता है या तंग करता है, तो जस्ट इसको कोई फैमिली टाइप सजा होनी थी, छोटी मोटी होनी थी या वार्निंग हो जानी थी। लेकिन इस बंदे ने अपने आप को ज्यादा चालाक बनाते हुए अपने लिए गड़ा खोद लिया और अब ये 9 साल के लिए जेल है। 54-55 साल इसकी ऑलरेडी एज है, तो 9 साल के लिए अब जेल में है। जब बाहर आएगा तो तकरीबन रिटायरमेंट की एज हो चुकी होगी। तो इसलिए सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान जो है ना वो इतना पागल हो जाता है अपने डोमेस्टिक रिलेशन की वजह से कि पहले तो अपने घर को ही नहीं चला पाता। फिर जब बेहतर यही होता है कि दोनों, जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि एक दूसरे को मारने की बजाय तलाक ले लें तो सेपरेट हो जाए। चलें, बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने देखा कि जब हमारे घर का सिस्टम नहीं चाह रहा, तलाक ले ली। भाई अब उस खातून को भूल जाओ, अब उसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है। शरई लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी आप उसके घर पे बाहर नहीं जा सकते या आप उसको तंग नहीं कर सकते। अगर आपने बच्चों का मामला है तो वो कोर्ट डिसाइड करती है। ये नहीं हैगा कि मुँह चुक के उत्थे जाके खलो जाओ ते ला के सिगरेट ला के खलो जाओ ते आखो नहीं जनाब मैं इत्थों हिलना ही नहीं, कड्ढो हाँ किस तरह कड्ढ दिओ। वो कड्ढना जानते ने, वो निकालना जानते हैं उस गली से। बहरहाल तो अब जनाब सरफराज साहब जो है ना वो तो चले गए जेल में, ये खातून जो है ना ये अपने घर में है। तो इस तरह की वीडियोज़ बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता, किसी को टारगेट नहीं करना होता। अगर कोई जुर्म करता है ना तो हम वीडियो बनाते हैं ना। अब एक बंदा घर में बैठा है तो उसकी वीडियो हम कैसे बना सकते हैं? इस बंदे ने की ऐसी हरकत और उसके बाद ही हम जनाब इसकी वीडियो बना रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर काफ़ी इसकी वीडियो वायरल हुई थी। अभी रिसेंटली पिछले साल ही इसको जो है ना वो सज़ा हुई है। तो सोचा आपके साथ हम शेयर करते कि देखें जी सरफराज टैक्सी ड्राइवर का कारनामा। वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।